आईना देख अपना सा मुँह लेकर रह गए। आईना देख अपना सा मुँह लेकर रह गए। साहब को दिल ना देने पे कितना गुरूर था। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज़ जीएस 1 का सिलेबस। इस सिलेबस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में एंड इंडियन ज्योग्राफी। कौन कौन से इसमें कंटेंट हैं ज्योग्राफी में, तो सबसे पहले देखते हैं हम साइलेंट फीचर्स। साइलेंट फीचर्स of world's physical geography, of world's physical geography. Then distribution of key natural resources, key natural resources across the world, including South Asia, and the Indian subcontinent, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world, including India. Important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. Geophysical features and their location and
their location changes in critical geographical features including water bodies and ice caps and in flora and fauna and the effects of such changes ये है ज्योग्राफी का सिलेबस और इस सिलेबस को आपको लिखना है। लिखने के बाद उसको ध्यान दो, पढ़ो, फिर समझो, उसके बाद क्वेश्चन पेपर लो और मैच करो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है या नहीं है। तो देखिए ज्योग्राफी में क्या आएगा आपको। ज्योग्राफी साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ऑलरेडी वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के लिए गोची लियोंग सर की बुक्स है फिजिकल ज्योग्राफी, ये पढ़ना ही है आपको। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। अब नेचुरल रिसोर्सेस पढ़ना है आपको वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन उसमें क्या इंक्लूडिंग क्या किया है, साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और फैक्टर्स कौन से हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जो सेक्टर होते हैं इंडस्ट्रीज में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इंक्लूडिंग इन इंडिया, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे पढ़ना है हमें। उसके बाद क्या पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट ऑफ जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है, भूकंप, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। देन सुनामी है, वॉल्केनिक एक्टिविटी है, साइक्लोन एनी टाइम हर वर्ष आते रहते हैं, साइक्लोन समुद्र के अंदर, सी में, सागर में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकता है और ऑलरेडी जो ज्योग्राफी की बुक्स में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएगा। एंड देयर लोकेशन ऑफ चेंजेस। अब जियोफिजिकल फीचर्स में हमने क्या किया, एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स। अब इसमें क्या इंक्लूड किया है, वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स। अब ये ज्योग्राफी में दिया हुआ है, वाटर बॉडीज़ क्या है, आइस कैप्स क्या है, एंड इन फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट्स ऑफ सच एज चेंजेस। ये कैसे बदलता है चेंजेस, तो ये है GS मेंस जनरल स्टडीज़ 1। ओके, अब इसमें हमने 3 पार्ट्स में देखा है सिलेबस। पार्ट 1 में हमने क्या देखा है, आर्ट एंड कल्चर, शॉर्ट में हम देते हैं AC। नंबर 2 इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड। नंबर 3 ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। फिर उसको हम डिवाइड करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बुक्स के बेस पर। और ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक मैप लेना है और सिलेबस पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन पेपर पढ़ लोगे आप तो NCERT परचेस करो 6 to 12, 6ठी से 12वीं तक। फर्स्ट NCERT जब तक कि आपको समझ में नहीं आएंगी तो सेकंड NCERT को हाथ मत लगाना।
नहीं तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फिनिश कर देते, समझ में कुछ नहीं आता है। वाटर बॉडीज़ क्या है, आइस कैप्स क्या है, फ्लोरा एंड फौना, सुनामी क्या है, अर्थक्वेक एक्टिविटी, वेलोस सुनामीज, वेव्स, कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो इसलिए जब बनना है आपको आईएएस ऑफिसर, और मैं क्लास शुरू होने से पहले एक शेर बोलता हूँ, वो इसलिए बोलता हूँ आपको इंटरेस्ट आए। जब आप स्टडी करते हो, बोर नहीं होने का, इंटरटेनमेंट इंजॉय करो। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और भटकता है। तो इस शेर में कभी मोटिवेशनल होता है, कभी इश्किया होता है, कभी कॉमेडी होता है, कोई भी बेस पे होगा ये शेर जो आपको इंटरेस्ट लाएगा, इंजॉयमेंट होगा आपका। तो इसलिए इंजॉय करिए, लेकिन स्टडी के साथ, और बनो आईएएस ऑफिसर। आईएएस बनने से और क्या है, हम समझते हैं कलेक्टर ही बनेंगे। नो, आप सीबीआई के हेड बन सकते हो, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके हेड बनते हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए उसके हेड बनते हो आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई उसमें जा सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यूपीएससी पास होने के बाद। तो इसको इतना वो मत समझो हल्के में, थोड़ा सीरियस होकर एंजॉयमेंट करके स्टडी करो।